तो यहाँ पर कहते हैं यानी जो मरने वाला व्यक्ति है, तो ऐसा व्यक्ति यद्यपि मरण काल में भगवान का चिंतन जिसने आरंभ से ही भजन नहीं किया है, उसको मरण काल में भगवान का चिंतन नहीं होता। तो उसको तो जगत विषय का ही चिंतन होता है। किंतु जिसने मध्य काल में अर्थात युवावस्था में है, बालापन में है, बालापन में छोड़ दीजिए, युवावस्था से लेकर के वृद्धावस्था और मरण पर्यंत तक जो चिंतन करता है, भजन करता है, उसी की ही स्मृति अंतिम काल में बनती है भगवान के नाम के लेने के लिए। और जिसने युवावस्था में, वृद्धावस्था में भजन किया ही नहीं है, उसकी वृत्ति बनती नहीं है। जैसे अजामिल का आख्यान आता है ना, तो अजामिल ने नारायण नाम पुकारा, लेकिन पुत्र को नाम पुकारा था वहां पर, लेकिन पुत्र का नाम नारायण, नारायण से संबंधित था, इसलिए नारायण के दूत आ गए वहां पर। तो युवावस्था में यद्यपि उसने किए थे, भजन पूजन आदि किया था, किंतु संग के कारण, संग दोष के कारण उसको ऐसी विस्मृति हो गई थी। लेकिन जिसने युवावस्था में किया है और वृद्धावस्था में भजन किया है, उसी को ही अंतिम काल में, मरण काल में भगवान की स्मृति बनती है, अन्यथा दूसरे की वृत्ति नहीं बनती। ऐसा जो व्यक्ति है, उसने कहते मरण काल में, प्रयाण काल में जिसने युवावस्था और वृद्धावस्था में भजन किया, उसी को ही कहते ओमिति एकाक्षर ब्रह्म है। इसको उच्चारण करते हुए, चिंतन करते हुए, इसके स्वरूप को जानता हुआ जब शरीर को त्याग करता है, तो मुझ परमात्मा को प्राप्त होता है। और वर्णन किया कि अनन्य चित्त होकर के, अर्थात ईश्वर के साथ ऐक्य होकर के, ईश्वर में और अपने में भेद न करे, मैं ही ईश्वर हूँ इस भाव से, और अन्य में चित्त न ले जाए। या तो ईश्वर का ही भजन करता रहे, अन्य का भजन न करे। जैसे राम जी का भजन कर रहे तो राम जी का ही भजन करता रहे, कृष्ण का भजन ना करे। शिव का भजन कर रहा तो शिव का ही भजन करता रहे, अन्य का भजन न करे। तो अन्य देवी देवता का भजन न करे, एक का ही आश्रय लेकर एक का ही भजन करें। तो इस प्रकार से अनन्य चित्त वाला हो गया। जो साधक, जो बात चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, नित्य स्मरण करता है, उसके लिए भगवान ने कह दिया कि मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूँ। और कहते हैं ऐसा जो साधक मेरे को प्राप्त हो गया, वो उसका पुनर्जन्म नहीं होता, अर्थात जन्म लेना ही दुख का हेतु बनता है। दुखालयम अशाश्वतम मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालय अशाश्वतम, दुखम दुख आलयम अशाश्वतम है। जो जन्म ही दुख का हेतु है, शरीर ही दुख का हेतु है। यदि व्यक्ति को अगले शरीर की प्राप्ति हो रही है, तो निश्चित रूप से दुख होगा ही, कष्ट होगा ही, क्योंकि जन्म हो रहा है तो कष्ट होगा। जन्म काल में भी कष्ट होता है, मरण काल में भी कष्ट होता है। इसलिए जन्म कैसा दुखों का घर है और अशाश्वत है, सत्य भी नहीं है। तो ऐसा जो जन्म है पुनः उसको प्राप्त नहीं होता, जिसको परमात्मा की प्राप्ति हो गई। ऐसे महात्मा को, सबसे उत्कृष्ट जो हो गया, जिसने आत्मा का चिंतन किया, ऐसे महात्मा को, परम सिद्धि के प्राप्त होने वाले महात्मा को पुनर्जन्म नहीं होता। जो नदी समुद्र में मिल गई है, चाहे वो नदी छोटी नदी के साथ मिल करके, चाहे बड़ी नदी के साथ मिल करके, तो जो भी जल समुद्र में मिल गया है, वह जल पुनः लौट करके पहाड़ों के ऊपर नहीं आता, यानी पुनः वापस लौट करके नहीं आता, नदी में नहीं मिलता, नदी के माध्यम से और दूसरी जगह नहीं जाता। अतः जिस नदियों का, नालों का जल समुद्र में मिल चुका है, वह जल पुनः परिच्छिन्न बन करके किसी नदी के माध्यम से, किसी नाले के माध्यम से पुनः नहीं बहता, अर्थात समुद्र रूप ही हो जाता है, लौट करके पुनः नदी नाली के रूप में पुनः नहीं बहता। उसी प्रकार से जो साधक अथवा साधिका परमात्मा में मिल गई है, अर्थात परमात्मा को प्राप्त हो गई है अथवा हो गया है, ऐसे उस साधक का पुनर्जन्म नहीं होता, अर्थात वो लीन हो गया, एक हो गया, उस परमात्मा में लीन हो गया। क्योंकि जो दुख जन्म है, ये जन्म ही दुख का हेतु है, शरीर ही दुख का हेतु है।
आध्यात्मिक दुख, आदि दैविक दुख, आदि भौतिक दुख, इन तीनों दुखों का जन्म आश्रय बनता, शरीर आश्रय बनता है, इसलिए दुखों का घर है जन्म। और कहते हैं जन्म भी, ये जन्म जो दुखों का घर है जन्म, ये शाश्वत भी नहीं है, कुछ काल रहता है, कुछ काल के बाद नष्ट हो जाता है। हमेशा ही दुख बना रहे, हमेशा ही जन्म होता रहे, ऐसा भी संभव नहीं है। हमेशा ही दुख बना रहे, ऐसा भी संभव नहीं है। अर्थात दुख के बाद सुख भी आ जाता है, सुख के बाद दुख भी आ जाता है। तो ऐसा जो जन्म है उस साधक को प्राप्त नहीं होता। किसको? सन्यासियों को, जिन्होंने आत्मा का चिंतन किया है। अब पुनः और आगे कहते हैं कि जो आत्मा का चिंतन नहीं करते, जो मुझ परमात्मा को चिंतन नहीं करते, ईश्वर का चिंतन नहीं करते, उनमें भगवान क्या करते हैं? दोष दिखाते हैं कि ऐसे व्यक्ति का पुनर्जन्म होता रहता है। मुझसे इतर का चिंतन करने वाले, मुझे वासुदेव परमात्मा से इतर का चिंतन करने वाले जो साधक आदि हैं, उनका अन्य लोक में गए हुए उपासक मुझ परमात्मा रूप लोक से भिन्न लोक में गए हुए उपासक को लौटना पड़ता है, आना पड़ता है, जाना पड़ता है, उसको लेकर के भगवान कहते हैं। तो किम पुनस्य त्वत्तो अन्यत प्राप्त पुनरावर्तन्ते इति उच्यते। कहते जो आपको प्राप्त नहीं होते, आपसे भिन्न को प्राप्त होते हैं, आप परमात्मा वासुदेव से भिन्न को जो प्राप्त होते हैं, तो क्या वे पुनरावर्तन थे? क्या वे पुनः लौट करके आते हैं अथवा नहीं लौट करके आते? जो परमात्मा वासुदेव है उसको जो साधक अथवा साधक की साधिका प्राप्त नहीं होते, प्राप्त नहीं कर पाते, इन ब्रह्म में लीन नहीं होते, तो ऐसे जो दूसरे लोक में गए हुए व्यक्ति क्या वो लौट करके आते हैं अथवा नहीं आते? ऐसी प्राप्ति हो जाने पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। तो 16वें श्लोक का उच्चारण करते हैं, पाठ करते हैं। अब्रह्म भुवनालोकः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं अब्रह्म भुवना लोका, कि मेरे लोक को छोड़ करके, मुझ परमात्मा रूप स्वरूप को छोड़ करके ब्रह्मलोक, ब्रह्म का जो भुवन है, जहाँ पर जीवात्मा रहते हैं, होते हैं, जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, भवन भुवनम इति भवन, भवती इति भवन, जहाँ पर होते हैं, रहते हैं, ऐसे जो ब्रह्मा जी का लोक है उसको बोलते ब्रह्म भुवन, ब्रह्म लोक है। अर्थात आत्मा रूप लोक अलग है और ब्रह्मा जी का जो 4 मुख वाले जो ब्रह्मा जी है उनका लोक अलग है। तो ब्रह्म जो वेदांतियों वाला ब्रह्म लोक है वो तो व्यापक होता है, उनका कोई लोक विशेष नहीं होता। वेदांतियों का जो लोक होता है ब्रह्म लोक, वो लोक नहीं है बल्कि व्यापक रूप में रहता है। जैसे घट के फूट जाने पर, टूट जाने पर घट के भीतर का गई हुई खाली जगह रूप आकाश है, महाकाश में लीन हो जाती है। तो ऐसे जो महाकाश में व्यापक हो जाती है, उसी प्रकार से जिसको आत्मज्ञान हो गया है उसको व्यापक हो जाता है, उसका कोई लोक विशेष नहीं है। किंतु जो सगुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, देवी देवताओं की उपासना करते हैं, उनके लिए तो लोक विशेष का निर्धारण किया गया, कल्पना की गई है। ऐसे जो ब्रह्मा जी का लोक है, ऐसे वो लोक है। तो ब्रह्म भुवना लोका, ब्रह्मा जी के लोक से लेकर के नरक पर्यंत तक है। ऊपर के लोग, स्वर्ग वाले लोग ऊपर के हो गए, आतस्वर्ग वाले लोग हो गए, यानी भुवहा महाजना तपा सत्यम, ये ऊपर के पृथ्वी लोक में तो हम निवास कर ही रहे हैं। तो पृथ्वी लोक से मर करके जो व्यक्ति जाता है ऊपर के लोक में जाता है पुण्य कर्म करने वाला, तो भुवा हो गई, अंतरिक्ष लोक हो गया। तो भूर्भुवः स्वहा, तो स्वहा महाजना तपा सत्यम, इन लोकों में प्राणी अपने पुण्य कर्म के द्वारा उन लोकों में जाते हैं।
सत्यम को ही जो सत्य महाविहारती है, उनमें जो सत्य में ब्रह्मलोक है, उस ब्रह्मलोक से भी लौट करके आ जाते हैं। जो व्यक्ति यहाँ पर कर्म कांड करके इन राजसूय आदि यज्ञ करके जो उस ब्रह्मलोक में जाते हैं, पंचाग्नि विद्या का सेवन करने वाले जो उस लोक में जाते हैं, वो भी लौट करके पृथ्वी लोक में पुनः आ जाते हैं। और जो नीचे गए हैं, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, इस नीचे के 7 लोक में जो गया है उपासना के माध्यम से, वहां पर जो पैदा हुआ वो भी पृथ्वी लोक में पुनः लौट करके आ जाता है। और जो नारकी लोक में गया है, अर्थात जिसने बुरे कर्म किए थे, ऐसा व्यक्ति नरक लोक में गया है, तो वह भी वहां पर दुख वाले भोगों को भोग करके पुनः पृथ्वी लोक में लौट करके आ जाता है। तो अन्य सारे तो ब्रह्म में गया हुआ लोक, ब्रह्म रूप जो लोक है, आत्मलोक है, उसमें उसको प्राप्त हुआ व्यक्ति लौट करके नहीं आता, अर्थात उसका पुनः जन्म नहीं होता। तो इनका जन्म होता है। अब ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, हे अर्जुन, ये ब्रह्मा जी के लोक से लेकर के अन्य लोक पर्यंतक इन पृथ्वी लोक के भी प्राणी इस लोक को छोड़ करके दूसरे लोक में जाते रहते हैं। यद्यपि पृथ्वी कर्म भूमि है, तो यहाँ पर रह करके व्यक्ति कर्म के अनुसार दूसरे लोकों में जाते हैं, वहां से पुनः लौट करके इसी लोक में पुनः आ जाते हैं कर्म करने के लिए। अन्य लोक पृथ्वी लोक को छोड़ करके अन्य लोक तो भोग योनि है, तो वहां पर भोग भोगने के लिए जाता है। भोग जब समाप्त हो जाते हैं, पुनः भोगों के लिए कर्म करने के लिए यहाँ पर जाता है। भोगों भोगने के उद्देश्य से कर्म करने के लिए यहाँ पर पृथ्वी लोक में पुनः आ जाता है। पृथ्वी लोक में आ गया तो पुनः कर्म करेगा, पुनः कर्म करके फिर दूसरे लोकांतर को फिर चला जाता है। तो ऐसा अन्य जो लोग हैं वो आवर्तन वाले हैं, आता लौटने वाले, आने जाने वाले हैं। किंतु कहते तू यानी किंतु परंतु माम उपेत्या, मेरे को जो प्राप्त हो गया है, हो जाता है, हे कौन थे पुनर्जन्म न विद्यते, ऐसे साधक का पुनर्जन्म नहीं होता। अर्थात जिस साधक अथवा साधिका ने, जिस सन्यासी ने, जिस अन्य साध्वी ने मेरा चिंतन किया है, आत्म रूप से चिंतन किया, अभेद रूप से चिंतन करता है, अर्थात मैं ईश्वर से भिन्न नहीं हूँ, है ना, इस प्रकार से जिसने चिंतन करता है अथवा करती है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं, तो कहते हैं आ ब्रह्म भुवनाद भवन्ति यस्मिन् भूतानि इति भुवनम ब्रह्म भुवनम ब्रह्मलोक इत्यर्थः। आ ब्रह्म भुवन से भवन्ति यस्मिन् भूतानि, जिसमें भूत होते हैं, भवन यस्मिन् जिस लोक में भूतानि होते हैं उसको बोलते हैं भुवन। अर्थात जहाँ पर व्यक्ति उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं, रहते हैं, भू धातु सत्ता का वाचक है, रहते हैं होते यहाँ पर। यद्यपि पृथ्वी लोक में ही उस व्यक्ति को जन्म लेना पड़ता है, यह पृथ्वी लोक में जन्म लेने वाले व्यक्ति के माता पिता होते हैं, किंतु अन्य लोक में गए हुए प्राणियों के माता पिता नहीं होते। जैसे पृथ्वी लोक में तो किसी न किसी से स्त्री से पुरुष से पैदा होता है, जानवर आदि से पैदा होता है, पक्षी आदि से जीव पैदा होता है, किंतु अन्य स्वर्ग लोक में ऐसा कोई विधि नहीं है कि वहाँ पर किसी माता पिता के द्वारा व्यक्ति पैदा होगा। वहाँ तो उस कर्म के अनुसार उसको पुनः ही शीघ्र ही शरीर की प्राप्ति हो जाती है। जैसे स्वर्ग लोक में गया हुआ व्यक्ति को कोई माता पिता नहीं होते, जैसे ही शरीर की स्थूल शरीर छूटा उसी काल में उसको उस स्वर्ग संबंधी यदि पुण्य शुभ कर्म है, पुण्य वाले कर्म हैं, तो स्वर्ग संबंधी शरीर अपने आप ही प्रकृति के माध्यम से, ईश्वर के विधान के अनुसार प्रकृति के माध्यम से शरीर प्राप्त हो जाता है। क्यों, पुर्यष्टक तो उसका है ही है, वो सुख शरीर है, पुर्यष्टक के पंचभूतों का संस्कार है ही। अब उसी के अनुसार उसको संस्कारों में पुनः स्थूल जो महाभूत हैं प्राप्त हो जाते हैं ईश्वर के विधान के अनुसार, तो पुनः नया शरीर उसको मिल जाता है। तो उस शरीर के माध्यम से व्यक्ति भोग भोगता है, पुनः फिर वो शरीर वासनामय रहता है, सूक्ष्म रहता है। अब वो शरीर नष्ट हो जाता है, पुण्योक्षय हो जाने पर नष्ट हो जाता है, पुनः पृथ्वी लोक में पंचाग्नि विद्या के अनुसार उसको प्राप्त हो जाता है। ऐसी पंचाग्नि विद्या में क्रम का वर्णन किया गया। व्यक्ति वहाँ से पुण्य कर्मों के क्षय हो जाने के पश्चात
द्युलोक से च्युत होता है तो चंद्रमा लोक में, फिर पर्जन लोक में, फिर पृथ्वी लोक में, फिर धान आदि में, फिर पुरुष में, फिर स्त्री में, फिर बाहर आता है। एक क्रम से फिर उसकी उत्पत्ति हो जाती है। तो यहाँ पर कहते हैं ऐसे जो ब्रह्म भुवन है, ब्रह्मलोक है, उसमें प्राणी रहते हैं। ऐसे वहां से लेकर के यहाँ तक पृथ्वी पर्यंत तक सारे भूत, सारे जो लोग हैं कैसे हैं, आने जाने वाले हैं। आ ब्रह्म भुवनात् सह ब्रह्म भुवनेन लोकः सर्वे पुनरावर्तिनो ये पुनर्आवर्तन्त स्वभाव हे अर्जुन। तो ब्रह्म असमन्तात ब्रह्मलोक के सहित लोक जितने भी लोग हैं, हे अर्जुन पुनरावर्तिनो पुनर्आवर्तन स्वभाव वाले हैं, अर्थात पुनः लौटने वाले हैं। तो यहाँ पर कहते हैं भू आदि से लेकर के भूर आदि जो चतुष्ट लोक है, एतेन टीका में वर्णन किया है। अच्छा, एक वाक्य आता है, कौन सा वाक्य आता है? तो कहते हैं अपाम सोमम अमृतः अभूमा। ऋग्वेद की संहिता का 6.4.1.1 का सूत्र है, श्रुति है। कर्मकांडी लोग कहते हैं, कर्मकांड करने वाले, अपाम सोमम अमृता अभूमा, हमने सोम रस का पान कर लिया, अब हम अमृत हो गए, अर्थात हमारा पुनर्जन्म नहीं होता। तो यहाँ पर स्वर्ग आदि को गए हुए व्यक्ति, इस प्रकार कर्मकांडी लोग ऐसा कहते हैं कि स्वर्ग में गए हुए व्यक्ति सोम रस का जिसने पान कर लिया वो अमृत हो जाता है, तो उसका लौटना नहीं होता है। ये जो अर्थवार श्रुति है, स्वर्ग आदि में गए हुए व्यक्ति का भी लौटना होता है। कर्मकांडियों को प्रशंसा करने के लिए, उसमें लगाने के लिए ऐसा वर्णन करती है श्रुति कि उत्साहित होकर के, यानी नीरस न होकर के, उत्साहित होकर के कर्मकांड करे। और कर्मकांड करते 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 फिर उसको यथार्थ रूप से जानने लगेगा। जब जानने लगेगा कि नहीं भाई, ये श्लोक भी 6 वाला है, इसमें जो उस कर्मकांड के माध्यम से उत्पन्न होने वाला जो भोग है, वह भोग कुछ काल तक रहेगा, कुछ काल के पश्चात नष्ट हो जाता है। जैसे एक न्याय है, यत् कृतकृत्यम तद अनित्यत्वम, जो कृतक होता है वो अनित्य होता है, जो उत्पन्न हुआ है वो मरता है, नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से हमने कर्मकांड के द्वारा स्वर्गलोक आदि फल की जो प्राप्ति करी थी, वो भी कुछ काल के पश्चात नष्ट हो जाएगी। इसलिए अपाम सोमम अमृता अभूमा, ये जो श्रुति है, स्वर्ग आदि के गए हुए व्यक्तियों को समान, है ना, गए हुए व्यक्ति को समान एवं अनावृत्ति। तो वहां पर उस गए हुए, जैसे ब्रह्मलोक को गए हुए व्यक्ति की आत्मलोक है, आत्मरूप जो ब्रह्मलोक है, उसको गए हुए ईश्वर को प्राप्त हुए व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता। उसी प्रकार से स्वर्गलोक में गए हुए व्यक्ति को भी पुनर्जन्म नहीं होता। ऐसी आशंका पूर्व पक्षी ने करी थी, जो भगवान ने वर्णन किया था कि मेरे को प्राप्त होने वाला व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता। तो उसी प्रकार से कर्मकांड वाक्य का भी ये वाक्य था, अपामा सोमम अमृता अभूमा, हमने सोम रस का पान किया था, इसी हेतु से हम अमृत हो गए। अब जब अमृत हो गए तो फिर लौट करके दोबारा नहीं आना पड़ता। ऐसी श्रुति ने वर्णन किया कि न, ऐसी बात नहीं है। अर्थात सोम रस का पान करने वाले व्यक्तियों को लौट करके आना पड़ता है। जो सोम रस होता है, सोमलता, एक सोमलता होती है, बेल होती है, उसको बेल के माध्यम से उसका रस निचोड़ा जाता है। उस रस को फिर क्या करता है, यजमान किसी दूसरे से खरीदता है, और खरीद कर उसको खरीदता है, फिर उसको ऋत्विज को देता है। ऋत्विज उस रस का हवन करता है यज्ञ में। अब यज्ञ करने के पश्चात अब थोड़ा वो बचता है, सारा हवन नहीं करता यजमान, ऋत्विज थोड़ा बचता है। तो बचता है तो कहते हैं, अब जब वो बचा हुआ जो रस है, उस रस को ऋत्विज गण पान करते हैं, ऋत्विज उसका पान करते हैं। जब पान करते हैं तो ऋत्विज कहते हैं कि हमने सोम रस का पान कर लिया है। तो सोमलता के द्वारा निचोड़ा गया, सोमलता से निकला हुआ जो रस, उस रस को पान कर लिया, यज्ञ का बचा हुआ भाग है
उस रस को पान करने से हम अमृत हो गए, अब हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा, ऐसा जो कर्मकांडी कहते हैं उसके विषय में यहाँ पर श्रुति कहती नहीं, भगवान श्री कृष्ण कहते नहीं, ऐसी बात नहीं है। अर्थात जो स्वर्ग लोक में गए हुए व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है। स्वर्ग लोक की बात तो छोड़िए, ब्रह्मा जी के लोक में जो जाते हैं, ब्रह्मा जी के लोक में जो जाते हैं उनका भी लौटना होता है। अब ब्रह्मा जी के बात के साथ साथ भी जो विष्णु लोक में गए हुए व्यक्ति का भी पुनः लौट करके आ जाना होता है। क्यों? क्योंकि जय विजय नाम के जो भगवान विष्णु के जो सेवक थे वो भी तो पृथ्वी लोक में लौट करके आ गए थे, भली दोष के कारण आए हो लेकिन आए थे। तो इसलिए जो ब्रह्मा जी के लोक को ही एक अंग विशेष शिवलोक विष्णु लोक कह देते हैं। तो जो अर्थात जो ईश्वर को अभेद रूप से चिंतन नहीं करता है, ईश्वर को भेद रूप से चिंतन करता है, कर्मकांड करता है, ऐसे कर्मकांड के माध्यम से, उपासना के माध्यम से, भेद पूर्वक उपासना के माध्यम से जिसने लोकांतर फल की प्राप्ति की है, ऐसे लोगों से लौट करके व्यक्ति को आना पड़ता है। किंतु जिसने ब्रह्म को, ईश्वर को अभेद रूप से चिंतन किया, ब्रह्म को अभेद रूप से चिंतन किया, अर्थात मैं ब्रह्म हूँ, इस दृष्टि से जिसने चिंतन करता है अथवा करती है, तो ऐसे व्यक्ति भगवान को प्राप्त होकर के पुनः लौट करके नहीं आते। ये भगवान कौन है? व्यापक भगवान है, किसी लोक विशेष वाले भगवान नहीं है। लोक विशेष वाले भगवान के पास से तो लौट करके आ जाते हैं, यदि वहाँ पर रहते रहते ज्ञान नहीं हुआ तो लौट करके आना पड़ता है। यदि लोक विशेष भगवान के पास में जा कर के यदि ज्ञान नहीं हुआ तो पृथ्वी लोक में लौट करके आना पड़ता है। किंतु लोक विशेष में जा कर के वहाँ पर यदि ब्रह्म ज्ञान हो गया है, आत्मज्ञान हो गया है, तो फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। जैसे ब्रह्मलोक, हिरण्यगर्भ लोक में गए हुए व्यक्ति, आग्र उपासना करने वाले व्यक्ति को क्रम मुक्ति होती है। अर्थात यहाँ पर तो उनको ज्ञान पूरा नहीं हो पाया था, किंतु ब्रह्मा जी के लोक में जाकर के उनको ब्रह्मा जी की सभा में गए और वहाँ पर शीघ्र उनको ज्ञान हो गया। तो ऐसे व्यक्ति पुनः लौट करके नहीं आते, मात्र जो भेद पूर्वक उपासना करते हैं वही लौट करके आते हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि पुनर्आवर्तंत स्वभाव वाले अन्य जितने भी लोग हैं, मुझ आत्मलोक को छोड़ करके अन्य लोग हैं, ब्रह्मलोक पर्यंत तक प्राणी जो भोग भोगने के लिए गए थे वो प्राणी लौट करके पृथ्वी लोक में पुनः आते हैं। अब आगे कहते माम एकम उपेत्य तू कौनते पुनर्जन्म पुनरुत्पत्तिर न विद्यते। मुझ एक परमात्मा को स्वीकार करने वाले, जो कहते आज जैसे अन्य लोक में गए हुए प्राणी लौट करके आते हैं, उसी प्रकार से आपको प्राप्त होने वाले प्राणी भी लौट करके आ जाते होंगे। ना, ऐसी बात नहीं है। मुझ एक परमात्मा को जिसने स्वीकार कर लिया है तो ऐसे उसकी पुनरुत्पत्ति नहीं होती। यहाँ पर वर्णन करते हैं, टीका में कहते हैं 298 नंबर पृष्ठ की दूसरी, नीचे से दूसरी पंक्ति। यहाँ पर शंका किया था कि ईश्वर को प्राप्त होने वाले साधकों को भी पुनरुत्पत्ति हो जाएगी, तो शंका का समाधान कर दिया कि ईश्वर को प्राप्त होने वाले साधकों की पुनरुत्पत्ति नहीं होती, पुनर्जन्म नहीं होता। तो उसी का तो यावत संपात श्रुतिवद ईश्वर प्राप्ता नाम निवृत्त अविद्यानाम पुनरावृत्ति अप्रमाणिक इत्यर्थ। जब तक जीता है वो संभालता है, हाँ नहीं, जिसको यहाँ पर ब्रह्मलोक में गया हुआ व्यक्ति है और ब्रह्मा जी की सभा में चला गया, वो वहां पर जा करके उसने ब्रह्म ज्ञान का अनुशीलन कर लिया। ब्रह्मा जी सभा, ब्रह्मलोक में गए हुए व्यक्ति को शीघ्र ज्ञान हो जाता है, शीघ्र, तो फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि उसने फिर अवैध रूप से ईश्वर को जान लिया ना कि मैं ब्रह्म हूं, उसका जन्म नहीं होगा। अब वो ब्रह्म है,
हाँ, फिर उसको तो पृथ्वी लोक में आएगा ही, लौट करके आएगा, फिर उसकी उपासना के अनुसार ही उसको जन्म मृत्यु उसकी होगी। अब लेकिन उसका पृथ्वी लोक में आकर के हो सकते हैं एक जन्म में ज्ञान हो जाए, 2 जन्म में ज्ञान हो जाए, अब वो बात अलग है। लेकिन उसको ब्रह्मलोक से जो पुनरावृत्ति करता मतलब, हाँ, ऐसा तो कोई नियम नहीं है कि अरे ब्रह्मलोक से आया हुआ व्यक्ति को, नहीं नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है। ऐसा कोई नियम नहीं कि ब्रह्मलोक से आया हुआ व्यक्ति को 3 जन्म में ज्ञान हो जाए, ऐसा कोई नियम नहीं है। और दूसरी बात है, ब्रह्मलोक भी सभी को नहीं प्राप्त होता है। बड़े मुश्किल से ब्रह्मलोक फल की प्राप्ति होती है। जिसने भयंकर उपासना करी है, ओमकार की उपासना करी है, ऐसे को ही ब्रह्मलोक फल की प्राप्ति होती है, ना कि सभी को, है ना। आप भी कुछ पूछना, आप पूछना चाहे। हाँ हाँ, उसकी नहीं है बिल्कुल भी। हाँ हाँ हाँ, व्यापक ईश्वर की जो उपासना करता है, यानी राम को, कृष्ण को, विष्णु को व्यापक रूप से जो जानता है और अभेद व्यापक रूप से जानता है और उसके साथ अभेद तादा संबंध कर लेता है। यद्यपि बहुत सी व्यक्ति राम को, कृष्ण को, विष्णु को, शिव को व्यापक ही जानते हैं, लेकिन उनके साथ तादा संबंध नहीं करते। राम के साथ, कृष्ण के साथ, विष्णु के साथ, है ना, शिव जी के साथ है कि मैं ही राम हूं, इस रूप से संबंध नहीं बनाते। अब जब इस प्रकार संबंध नहीं बनाया तो फिर वो व्यक्ति का जन्म हो सकता है। यद्यपि भगवान, यद्यपि राम है, कृष्ण है, विष्णु की उपासना करने वाले को भगवान कह देते हैं ददामी बुद्धि योगम तम, मैं उसको बुद्धि योग दे देता हूं। तो बुद्धि योग दे दिया मतलब उसको फिर अरे भक्ति के माध्यम से, उपासना के माध्यम से फिर वो जान लेता है, उसके हृदय में एक ज्ञान बैठ जाते हैं, अरे मैं तो राम ही हूं, मैं तो कृष्ण ही हूं, ये ज्ञान उसके हृदय में आ जाता है। हाँ, अपरोक्ष रूप से जब तक नहीं जानता है तब तक उसकी पुनरावृत्ति होती रहेगी। और परोक्ष रूप से जानता है, भेद पूर्वक जानेगा, तो तब तक जन्म होता रहेगा। जब अभेद रूप से जान लेगा, मुझ में और ईश्वर में, आता मुझ में राम में कोई भेद नहीं है, क्योंकि राम ब्रह्म का ही वाचक है। राम शब्द, मतलब यहाँ पर देखिए अपरोक्ष रूप से जानना होता है, प्रत्यक्ष में भी भेद हो जाता है। प्रत्यक्ष रूप से मतलब हमने घट को जाना प्रत्यक्ष, इसमें भी भेद होता है। यहाँ पर वेदांत में ईश्वर को जानना मतलब अपरोक्ष रूप से, यानी हम के द्वारा, तो मैं ही हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, मुझसे भिन्न कोई दूसरा ब्रह्म नहीं है। जो राम जी दिख रहे हैं, जो शिव जी दिख रहे हैं, जो कृष्ण दिख रहे हैं, वो मैं ही हूं। मुझसे भिन्न न राम है, न कृष्ण, न शिव है। इस रूप से जानना ही अपरोक्ष साक्षात्कार होता है। ऐसे जानने वाले का ही जन्म नहीं होता। बाकी हम राम को अलग मान रहे हैं और हम अलग मान रहे हैं तो हमारा जन्म हो जाएगा। अप्रोक्ष जानने में और प्रत्यक्ष जानने में इतना अंतर है कि प्रत्यक्ष व्यक्ति जब जानता है तो अपने में और पराये में भेद करता है। जैसे हमने अपने सामने प्रत्यक्ष दूसरी वस्तु को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, चाहे वो घट हो, पट हो, स्त्री हो, पुरुष हो, हमने प्रत्यक्ष तो उसको देख लिया, देखा है कि नहीं देख रहा। हमारे सामने जो भी वस्तु रखी है हम उसको प्रत्यक्ष से देख रहे हैं, तो उसको हम अपना नहीं मान रहे ना, ये मैं ही हूं, ये वस्तु मैं ही हूं, इस रूप से हम उसको नहीं जान रहे। अब अपरोक्ष रूप में कैसे जानते हैं? अपरोक्ष रूप में तो मैं जो जो वस्तु जो दिख रही है वो मैं ही हूं, मुझ में और इसमें कोई भेद नहीं है। तो ये अपरोक्ष रूप हो, इसलिए आत्मा ही अपरोक्ष रूप होती है।
आत्मा और ईश्वर ही अपरोक्ष होती है। हाँ, जहां भी हम अपनी पत्नी को देखना, माता को देखना, पिता को देखना, भाई बहन को देखना, इनको जब देखते हैं तो ये प्रत्यक्ष हैं, वो नहीं है, अपरोक्ष नहीं है। ये कौन है? माता का शरीर, पिता का शरीर, भाई बहन का शरीर, पत्नी पति का शरीर जो देख रहे हैं हम, वो प्रत्यक्ष है, अपरोक्ष नहीं है वो। जब उसके भीतर की जो आत्मा है, माता के शरीर की आत्मा, पिता के शरीर की आत्मा, पत्नी के शरीर की, पति की, भाई बहन आदि की जो आत्मा है, वो आत्मा ही अपरोक्ष होती है। इनका शरीर अपरोक्ष नहीं होता, इनका शरीर प्रत्यक्ष होता है। इसलिए आत्मा आत्मा में ही अपरोक्ष होता है। तो इसलिए अपरोक्ष में और प्रत्यक्ष में यही अंतर होता है। हम रूप से जाना जाता है अपरोक्ष में, यानी भेद नहीं होता वहां पर। और जहां पर प्रत्यक्ष देखा जाता है वहां पर भेद होता है। ये मेरे हैं तो मैं इनका हूं, तो अंतर आ ही जाता है ना। तो प्रत्यक्ष में यही होता है। तो इसलिए हाँ, ये सगुण साकार ब्रह्म है। राम है, कृष्ण है, विष्णु है, ये सगुण साकार ब्रह्म है। इनका ही मूल जो स्वरूप है निर्गुण निराकार है। हमारा भी मूल स्वरूप निर्गुण निराकार स्वरूप है, जो हम जिसको व्यापक ब्रह्म बोलते हैं। क्योंकि राम, कृष्ण, विष्णु शिव हमारी चक्षु इंद्रिय का विषय बन जाते हैं। तो चक्षु इंद्रिय का जो विषय बनता है वो तो उपाधि वाला है, वो नष्ट हो जाता है। हाँ 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 हाँ। अब माया को लेकर के ही सगुण साकार बने, तभी तो हमारी चक्षु इंद्रिय का विषय बने हैं। नहीं तो निर्गुण जो परमात्मा होता है चक्षु इंद्रिय का विषय बनता ही नहीं है। जब तक निर्गुण निराकार परमात्मा अपनी माया शक्ति को स्वीकार नहीं करता है, तब तक वह दिखता ही नहीं है। जब माया को आश्रय ले लेता है तभी राम, कृष्ण, विष्णु, शिव आदि के रूप में आता है, तभी हमारी चक्षु इंद्रिय का विषय बनता है। अन्यथा चक्षु इंद्रिय आदि का विषय वो नहीं बनता। इसलिए हम चक्षु आदि इंद्रिय के विषय के द्वारा राम जी को देख लेते हैं, नहीं लेते? चक्षु के विषय हैं राम जी। विष्णु भगवान को भी भली कलयुग में नहीं दिख रहे राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, लेकिन सतयुग में तो दिखते थे, कलयुग में भी दिख जाते हैं जिनकी ज्यादा भक्ति करते हैं। तो अब वहां पर भी राम, कृष्ण, विष्णु, शिव को भगवान रूप से ही मानते हैं। राम जी जिस काल में राम रूप में आए थे तब तक भगवान थोड़ी माने जाते थे। वो जब चले गए तब वो भगवान माने गए, है कि नहीं? बहुत से व्यक्ति उनको भगवान मानते थे, जो ऋषि मुनि आदि थे, जिन्होंने उनको जान लिया कि ये तो भगवान विष्णु हैं, वही उनको राम जी को भगवान विष्णु रूप से मानते थे। लेकिन उपाधि रूप में थे तब भी राजा ही बोलते थे। ऐसे सप्त ऋषि आदि थे, विश्वामित्र, वशिष्ठ भगवान, ये भगवान राम को विष्णु रूप ही मानते थे, लेकिन फिर भी उपाधि के कारण होने से वो प्रेम भी करते थे, पुत्र के जैसा ही प्रेम करते, शिष्य के जैसा ही प्रेम करते थे। लेकिन अब जब चले गए वो राम जी, जब बता दिए मैं चतुर्भुज रूप वाले विष्णु हूं, तभी फिर उनकी भगवान के रूप में पूजा हो गई। नहीं तो जब तक जन्म लिया था तब तक तो वो ऐसे ही थे, हम जैसे ही दिख रहे थे, है कि नहीं? उसी प्रकार कृष्ण भगवान है। अब भगवान उसमें तो ब्रह्मा है, विष्णु है, शिव, इनको तो रूढ़ है कि भगवान है, ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये तो रूढ़ है। लेकिन राम और कृष्ण के विषय में जब तक जन्म लेते हैं तब तक वो यारे प्रकट नहीं करते, चतुर्भुज का रूप धारण नहीं करते, तब तक भगवान उनको सामान्य स्त्री पुरुष ही मानते हैं। जब चतुर्भुज का रूप धारण कर लेते हैं तब वही मानते हैं कि ये तो भगवान विष्णु भगवान है। तो देखिए, तो यहाँ पर वर्णन किया था कि जो ईश्वर को प्राप्त होने वाले साधक, ईश्वर का भजन करने वाले, तो उनकी क्या हो जाते हैं? निवृत्त अविद्या, अतः उनकी अविद्या निवृत्त हो जाती है। ऐसे जिनकी अविद्या अंतःकरण से चली गई है, जिन साधक साधिकाओं की जो अविद्या है अंतःकरण से निकल गई है, मन से निकल गई है,
ऐसे जो व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त होते हैं उनका पुनर्जन्म लौट करके नहीं होता, पुनर्जन्म नहीं होता। अर्थात स्वाभाविकी वंश प्रोक्त यस्य स शुद्धि तस्य उक्त अर्थ बुद्धि होती थी। यहाँ पर वर्णन किया कि जिस प्रकार से जिसके ददाहमी बुद्धि योगम, अब जिसने अरे जो स्वाभाविक बुद्धि है, अर्थात जिस घर में जन्म लिया है, अतः पूर्व जन्म के अनुसार ही व्यक्ति की बुद्धि उदित हो जाती है, निष्काम कर्म करता है। तो निष्काम कर्म करने वाला व्यक्ति जो उसका अंतकरण शुद्ध हो जाता है, अंतकरण शुद्ध हो जाने से ईश्वर का भजन करते करते, अभेद रूप से चिंतन करते 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 ईश्वर को जब प्राप्त हो गया तो उसका पुनः लौटना नहीं होता। बाकी सब अन्य का तो पुनः लौटना होता है। बहुत से व्यक्तियों के अंतकरण शुद्ध तो हो जाते हैं, बहुत से व्यक्ति भगवान के भक्त होते हैं, देवी के, भगवान विष्णु के, शिव के आदि के भक्त होते हैं, किंतु उनका वेदांत का संस्कार न होने से वो भी मुक्त नहीं होते। यदि उनकी, क्योंकि वो कहते हैं कि वही हम तो भाई भगवान की पूजा पाठ ही करते रहेंगे, इसी में ठीक है, हम मुक्त नहीं होना चाहते, वो डरते हैं। दो तीनों पर यहाँ पर कहते हैं, मांडू कारिका का एक कारिका है, अरे द्वैतीना अर्थ अभय भय पश्यति, अभय भयम पश्यति, अभय में भय देखते हैं। जो उपासक होते हैं, जो आत्मा का चिंतन नहीं करते, ऐसे उपासक अद्वैत में क्या करते हैं, भय को देख लेते हैं। यद्यपि अद्वैत अभय, अभय में भी भय दर्शन करते हैं। जो भेद पूर्वक उपासना करते हैं, भेद पूर्वक जो उपासना करने वाले होते हैं, ऐसे व्यक्ति अभय परमात्मा में भी भय को देखते हैं। ये मांडू उपनिषद में, मांडू कारिका में वर्णन किया है। तो ऐसे व्यक्ति अभय में भय देखते हैं, आत्मा का चिंतन नहीं करते, ईश्वर अन्य भगवान का, देवी देवता की उपासना करते हैं, लेकिन भेद पूर्वक उपासना करते हैं। ऐसे व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है। किंतु जिसने मैं मर जाऊंगा, मेरा नाश हो जाएगा, यही तो भय है। अब शरीर का अपने नष्ट होने का, जैसे आपको कोई मारे तो आपको भय नहीं होता है, कामुक व्यक्ति मेरे को मारने आ रहा है तो आप भाग जाते हो डर करके। तो भय के कारण ही तो व्यक्ति भागते हैं। यदि भय ना हो तो व्यक्ति भागता नहीं है वहां पर। तो मरने का भय, सबसे बड़ा भय तो व्यक्ति को मरने का भय होता है। चोट पहुंचाएगा उससे भय नहीं लगता है, मेरे को लड़ने आ रहा है चोट लग जाएगी इसलिए भाग जाता है, वो सामान्य भय है। लेकिन सबसे बड़ा भय होता है मरने का भय, उसी से व्यक्ति परेशान हो जाता है। कहते हैं मेरा सब कुछ, कोई लुटेरा व्यक्ति हो गया, उसने पकड़ लिया, उससे कहता है मेरा सब कुछ धन ले लो लेकिन मेरे को छोड़ दो, मेरे को मारो मती। तो व्यक्ति अपनी सारी संपत्ति लुटा देता है, मरना नहीं चाहता है, तो मरने का बड़ा भय लगा रहता है उसको। तो उसी प्रकार से ब्रह्म में जो कहते हैं, जो द्वैतवादी होते हैं, मतलब जो उपासना करने वाले कहते हैं ब्रह्म में यदि हम ब्रह्म का दर्शन करेंगे तो हम नष्ट हो जाएंगे, हमारी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं रहेगी। इस प्रकार से वो भय देखते हैं। यद्यपि ब्रह्म के साथ एकीभूत हो जाने से अभय हो जाता है, व्यापक हो जाता है, ये नहीं जान पाते। लेकिन कहते हैं ब्रह्म के साथ यदि हम मिल गए तो एकीभूत हो गए, लेकिन हमारी स्वतंत्र सत्ता नहीं रहेगी, इसलिए हम नष्ट हो जाएंगे, ऐसा भय मान लेते हैं। तो पृथक सत्ता मानने की कोशिश करते हैं, इसलिए वह अभय में भय देखते हैं, ऐसा वहां पर वर्णन किया। इस प्रकार से यहाँ पर ये वर्णन कर दिया। अब आगे को कहते हैं, ब्रह्मलोक सहिता लोका कस्मात् पुनरावर्तिनः काल परिच्छिन्नत्वात् कथम। का ब्रह्मलोक के सहित जितने भी लोग हैं, भूर्भुवः स्वः महाजना तप सत्यम अतल बितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, ये 14 लोक होते हैं। इस 14 लोक कैसे होते हैं, पुनरावर्तित हैं, काल के द्वारा परिच्छिन्न हैं। किस प्रकार से काल के द्वारा परिच्छिन्न भाव को प्राप्त होते हैं, उसको लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। सहस्र युग पर्यंतम हरि यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्रांताम
ते हो रात्रिविद हो जनः। तो यहां पर कहते हैं ब्रह्मा जी का जो दिन होता है, हर यद ब्रह्मणो विदु, ब्रह्मा जी के दिन को जो जानते हैं कि ब्रह्मा जी का जो दिन होता है इतना बड़ा होता है, सहस्रयुग पर्यंतम, 1000 बार, 1000 सतयुग, 1000 त्रेता युग, 1000 द्वापर युग, 1000 कलयुग, जब चारों युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, चारों युग अरे 1000 बार घूम जाते हैं, तब इतना बड़ा ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और उसी प्रकार से जब चारों युग 1000 बार घूम जाते हैं, तब इतनी बड़ी रात्रि होती है। जितना बड़ा दिन होता है उतनी बड़ी रात्रि होती है कि नहीं। ब्रह्मा जी का जो दिन होता है वो 1000 बार, जब सतयुग, त्रेता, द्वापर युग चारों घूम जाते हैं तब दिन होता है, और इतनी बड़ी रात्रि होती है। इस प्रकार से एक काल के द्वारा परिच्छिन्न है। ब्रह्मा जी का जो दिन भी है कैसा, काल के द्वारा परिच्छिन्न है। इसलिए जो काल के द्वारा परिच्छिन्न होता है उसकी उत्पत्ति विनाश होते रहते हैं। तो इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे का पार्ट है कल चलाएंगे, क्योंकि अभी